लगे, उनके कारोबार भारत में जमने लगे, यानी कि पैसा खूब आया भारत में यूएई से। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, उन भारतीयों को एक नई उम्मीद मिलेगी? क्योंकि वो पुराने जमाने के हालात बदले हैं, अब वैसे हालात नहीं रहे जब पहले थे। बॉबी देखिए, जो यूएई में करीब 25 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, उसमें काफी तादाद में ब्लू कॉलर वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। और जाहिर बात है कि जो वो यहाँ से हिंदुस्तानी वहाँ इंडिया से जो आता है काम करने, उसको यहाँ पे ज्यादा तनख्वाह मिलती है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, ज्यादा पैसा वो बचा पाता है, ज्यादा पैसा वो भेज पाता है इंडिया। मसलन 2014 में करीब जो है 13 बिलियन डॉलर रेमिटेंसेस यहाँ से भेजी गई हैं, और काफी इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा वो ब्लू कॉलर वर्कर्स ने अपनी सेविंग से भेजा है, जिनसे वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और तो इसमें अब वही चीज वो प्रधानमंत्री को देखने को मिलेगी कि जो वर्कर्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो काम करते हैं, वो कैसे रहते हैं। उनको कंपनीज यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो यहाँ की कंपनीज है, यूएई की कंपनीज है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट ओन्ड हो चाहे वो प्राइवेट ओन्ड हो, वो किस तरीके से उन वर्कर्स को रखा जाता है, तो ये वो खुद ही देखेंगे। और इंडियन मीडिया भी साथ में है, तो आप लोग भी देखेंगे। हमें इंतजार रहेगा बॉबी उसका। लेकिन हम आपसे बिजनेस पर बात करें, हम दोनों देशों के रिश्तों पर बात करें, एनर्जी, ख़ासतौर से कच्चा तेल, ऊर्जा पर हम बात करें। उससे पहले आप काफ़ी देर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉबी इस शेख ज़ायद मस्जिद में हैं, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा है, आप वहीं पर हो। हम चाहते हैं कि आप इस मस्जिद के बारे में हमें कुछ बताएं। मस्जिद बहुत खूबसूरत है, मैं खुद बार जा चुका हूं, और वहां से एक बार जाने के बाद वहां से कुछ निकलने का मन नहीं करता। पूरी मार्बल, आपको मार्बल का जो कोर्टयार्ड है, जहाँ पे जो खुला हुआ कोर्टयार्ड है, वो अंदर से नीचे से उसकी कूलिंग की जाती है। अंदर बहुत खूबसूरत कालीन है, अंदर 3 बहुत बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े और बहुत हैवी। और उसका मस्जिद जो देखने जाते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि दिन के टाइम भी देख लें और उसको शाम को भी देख लें, क्योंकि शाम को बहुत अच्छी उसमें लाइटिंग का अरेंजमेंट होता है, जैसा कि शायद अभी आपको दिखाई दे रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसलिए एक टूरिस्ट स्पॉट तो है ही, बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है यूएई के टूरिज्म सर्किट पे। इसमें फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, वेस्टर्न भी आते हैं, और इंडियंस जो डोमेस्टिक हैं, इंडिया से भी जो लोग आते हैं, वो शेख जायद मॉस्क को इंक्लूड करते हैं अपनी आइटिनरी में। तो एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट तो है वो। इट इज नॉट जस्ट अ मॉस्क, ये एक इसमें कई हजार वर्कर्स ने काम किया है, कई 100 ईरानियन वीवर्स ने काम किया है कारपेट बनाने में, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कारपेट है वहां पे। तो ये जो शेख जायद यूएई के जो फाउंडिंग फादर थे, उन्होंने बनवाई थी, उन्होंने शुरू करवाई थी, ये तामील करवाई थी मस्जिद। जी जी बॉबी, बहुत सारी आपने बात की हमसे, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। बॉबी नकवी हमारे साथ थे, गल्फ न्यूज़ के पत्रकार, और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सेल्फी लेते हुए इस वक्त उन्होंने विजिटर्स बुक में भी अपने कमेंट्स लिखे हैं, अपने विचार लिखे हैं और दस्तखत उसमें किए हैं। इंतज़ार है कि क्या लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन हम आपको बताएं आज तक पर सबसे पहले हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से आपको बता दें कि क्या लिखा है नरेंद्र मोदी ने। सैयद शाहनवाज हुसैन, बीजेपी के नेता प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शाहनवाज जी, पहले तो ये बताइए कि आप तस्वीरें देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी की शेख जायद मस्जिद में? जी मैंने सुनी है, और क्योंकि मैं तो नहीं तो हम आपको बता दें, बेहद खुश जी भागलपुर आने वाले हैं 1 तारीख को, तो मैं इस रैली के इंचार्ज के नाते गाँव घूम रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आपको हम आपको बता दें, मूवमेंट लोग बता रहे हैं, हम भी बता दें आपको कि बेहद खुश, बहुत अच्छी तरह से, काफ़ी देर से वो इस मस्जिद में हैं, पूरी जानकारी हासिल कर रहे हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, सेल्फी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। शाहनवाज जी, ये मस्जिद हो या कोई भी इलाका हो, पूरे बड़े सगीर में, पूरे हिंदुस्तान के आसपास मोदी जी के नाम की धूम पूरी दुनिया में है। और खासकर हिंदुस्तानी जहाँ दुबई, अबू धाबी में रहते हैं, वो वहाँ के लोग भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कितने मकबूल हैं, और उनकी मकबूलियत के चर्चे वहाँ के भी अखबारों में रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी से
सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग प्यार करते हैं। एक वर्ल्ड लीडर की तरह उभर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिन पर सबका यकीन है। और उनका जो ये नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो नारा पूरी दुनिया का नारा बना है। सब लोग एक दूसरे को साथ लेकर चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज उनका इस्तकबाल वहाँ पर हुआ है, और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी वो मस्जिद गए हैं, मैंने भी उस मस्जिद को जाकर देखा है। दुनिया की सच में बहुत खूबसूरत मस्जिद है। और वहाँ जो अरब कंट्री के लोग हैं, उनके लिए हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं हो सकता। जहाँ दुनिया की कई और मुल्क हैं, जहाँ पर अमेरिका और यूरोप और चाइना, उनसे रिश्ते उनके हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान से वो लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए जो हिंदुस्तान जिनसे मोहब्बत करता है, वो नरेंद्र मोदी उनके बीच में है। तो इसलिए लोग मोदी मोदी के नारे तो लगाएंगे ही। शाहनवाज जी, मस्जिद में नरेंद्र मोदी खुश मिजाज, हंसते मुस्कुराते, सेल्फी लेते, बात करते, मस्जिद को निहारते, मस्जिद के बारे में जानकारी हासिल करते हुए, एक भारतीय मुसलमान क्या इसके बाद नरेंद्र मोदी से अपने आप को और नज़दीक जुड़ा हुआ मानेगा? देखिए, जो भारतीय मुसलमान है, उसके दिल में नरेंद्र मोदी के लिए गलतफहमी हमारे मुखालफिन ने, हमारे विरोधियों ने पैदा की है। जो नरेंद्र मोदी नहीं है, उसको मार्केट किया है हमारे मुखालफिन ने। लेकिन दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी के चश्मे से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, सब भारतीय दिखते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जनता के बीच में मकबूल होकर आए हैं, और चाहे वो मस्जिद हो या कोई भी ऐसा स्थान हो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का जिस तरह इस्तकबाल होता है, तो वो दूरी खत्म होगी। यहाँ तो कुछ लोग हिंदुस्तान में उनको मस्जिद में ताजपोशी पे दावत नहीं देते हैं, और वही दुनिया का जो एक ऐसा मुल्क अबू धाबी है, जहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ पे जिस तरह का इस्तकबाल हुआ है, उससे एक माहौल तो बनता ही है। पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, और हिंदुस्तान के मुसलमान इस बात से खुश भी होंगे कि मस्जिद तो खुदा का घर है, और खुदा के घर में कोई भी जा सकता है। और नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पर हैं, वो जाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, तो हर हिंदुस्तानी खुश होगा इससे। इसीलिए हमने आपसे शाहनवाज जी पूछा कि खुश होना अलग बात है, और नरेंद्र मोदी जैसा, चलिए आपके शब्दों को हम लेते हैं कि गलतफहमियां आपके विरोधियों ने नरेंद्र मोदी के प्रति पैदा की हैं, तो क्या कुछ दूर होने की आप उम्मीद करते हैं इसके बाद? मैं तो देख रहा हूँ कि सईद साहब दूर हो गई है। बहुत दिनों तक ऐसा बताया गया था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, वो सारी दूरियां दूर हो गई। शाहनवाज जी, हम चाहेंगे, आपसे निवेदन करेंगे, कुछ देर आप हमारे साथ रहिए और देखिए हम आपको सुनवाएं कि मस्जिद में किस तरह से नरेंद्र मोदी 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 के नारे गूंजे। शाहनवाज जी, सुना आपने, मस्जिद में मोदी मोदी के नारे गूंजे, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हमारे जो मुखालफिन हैं कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, जो खुदा से डरने वाली कौम है, उसको बीजेपी और मोदी से डराते थे कि देखो हमें वोट दे दो, नहीं तो मोदी आ जाएगा। और मोदी जी आ गए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगा कि जो गलतफहमी पैदा की गई थी, वो तो सारी गलतफहमी दूर थी। लोगों ने तो ऐसा भी प्रचार कर दिया, मोदी को वोट नहीं देंगे तो लोग पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस तरह का भी दुष्प्रचार कर दिया गया हमारे मुखालफियों के जरिए। क्या शाहनवाज जी, नहीं, आपकी पूरी बात सुनेंगे। एक सवाल बीच में आपसे जी, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ये उम्मीद करे कि हिंदुस्तान की मस्जिदों में भी नरेंद्र मोदी इस तरह से दिखाई देंगे? जरूर। देखिए, वो दुनिया की खूबसूरत मस्जिद है, वहाँ वो गए, कहीं भी नरेंद्र मोदी जी को कहाँ दावत मिली है, या नरेंद्र मोदी वहाँ कोई इबादत के लिए नहीं गए। नरेंद्र मोदी दुनिया की एक हसीन इमारत जो मस्जिद है, उसको देखने गए। और कहीं पर भी नरेंद्र मोदी को, जो हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, अगर वो अपने
ऐसे जगह पर उनको बुलाएंगे तो जरूर वो जाएंगे और जरूर उनका इस्तकबाल होगा। तो आज मैं समझ रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को देखकर हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उससे मोहब्बत करते हैं। और मोदी मोदी यहाँ हो तो समझ में आता है। अगर अबू धाबी और दुबई की सरजमी पर भी मोदी मोदी हो रहा है तो ये तो खुदा का करिश्मा ही है और हिंदुस्तान के लोगों की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा रहनुमा उसको मिला है जिससे पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। शाहनवाज जी, ऐसे ही हैं नरेंद्र मोदी या ये बदले हुए मोदी? साहब, मोदी जी जैसे थे वैसे हैं वैसे रहेंगे। लोगों के नजरिया में बदलाव हो सकता है। लोग जो नजरिया बना के रखते हैं उनकी नजर का सवाल है, उनके नजरिया का सवाल है। मोदी न कल फिरका परस्त थे, न आज फिरका परस्त हैं, न आने वाले दिनों में फिरका परस्त होंगे। मोदी हिंदुस्तानी हैं और हर हिंदुस्तानी से मोहब्बत करते हैं। मोदी से और ज्यादा उम्मीद इस दौरे के बाद भारतीय मुसलमान क्या करें? देखिए, मोदी जी का ये दौरा, मैं एक बात सईद साहब आपको कहूंगा, आपने क्या करते हैं शाहनवाज जी रोक, हम आपसे बातचीत जरूर करेंगे। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मस्जिद में हैं मनीष जी। नरेंद्र मोदी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी किसी धार्मिक स्थान पर गए हैं और वो एक मस्जिद है तो व्यक्ति यही उम्मीद कर सकता है कि जैसे भारत के बाहर वो मस्जिद में जा रहे हैं, भारत में भी आकर वो जो भारत की मस्जिदें हैं उसमें भी जाना शुरू करेंगे और जो गुजरात का नरसंहार हुआ है उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर अपना खेद व्यक्त करेंगे। मनीष जी, खेद व्यक्त करने की बात कह रहे हैं शाहनवाज जी, और वही मस्जिद वाली बात कि क्या भारत में आकर भारत की मस्जिदों में भी जाएंगे? देखिए मनीष जी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं और एक बहुत अच्छे वकील हैं। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी अदालत ने नरेंद्र मोदी को उस फसाद के लिए दोषी नहीं माना है और बेदाग उनको करार दिया है। हिंदुस्तान में 37,000 से ज्यादा दंगे आज़ादी के बाद हुए। नेहरू जी के ज़माने में भी दंगे हुए, इंदिरा जी के ज़माने में भी दंगे हुए, राजीव जी के ज़माने में भी। मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ तो भागलपुर का दंगा 89 में उन्हीं के दौरे इक़्तिदार में हुआ था। दंगे बदनुमा दाग हैं, ये एक नहीं कई बार नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। और दंगा जो भी होता है, जो सरकार होती है वो नहीं चाहती कि दंगा हो, लेकिन अगर गुजरात पर ही हम सब अटके रहेंगे और एक ही दंगे की चर्चा हिंदुस्तान में होगी तो, और वो नरेंद्र मोदी के इस दौरे से भी अगर मनीष तिवारी साहब गुजरात को जोड़ रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे नहीं लगता, जिस तरह वो मेरे वजीर आजम हैं, मनीष तिवारी के भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, वो भी मनीष जी और वो दुर्भाग्यपूर्ण आपकी बात को बता रहे हैं शाहनवाज जी। बहुत आपको लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का एक बदला हुआ रूप आप देख रहे हैं मनीष जी? संपर्क हमारा टूट गया है। मैं संपर्क में हूँ सईद साहब। जी 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 शाहनवाज जी, संपर्क नहीं टूट सकता नहीं आज तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। मस्जिद में मोदी, जबकि मैं इंटीरियर में हूँ, मैं भागलपुर के एक गांव से इलाके क्या कहना चाह रहे हैं आपकी मनीष जी? आपके सवालों का जवाब नहीं देना चाह रहे, आपसे बहस नहीं करना चाह रहे? मैं, आप जानते हैं कि मैं जिम्मेदार किस्म का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता जो किसी को कह दें कि वो अगर मान लीजिए कहीं कनेक्शन कट गया हो तो मैं कैसे कह दूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं जी, नरेंद्र मोदी को गुजरात के रंग चढ़ा कर ही देखना, ये वो एक फसाद से उनको जोड़कर देखना जी, ये कांग्रेस इससे बाहर आनी चाहिए। बिल्कुल इस मुद्दे पर एक नहीं 1000 बार अब तो हिंदुस्तान की आवाम सुन कर कांग्रेस की जबान से शाहनवाज जी थक गई है। शाहनवाज जी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, धन्यवाद आपका। शाहनवाज हुसैन
हमारे साथ थे अब से कुछ देर पहले, लेकिन ये शेख जायद मस्जिद आबू धाबी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, हम तुरंत आपको लिए चलेंगे। 3 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। सेल्फी खींचिए। नरेंद्र मोदी ने मस्जिद में मोदी मोदी के नारे गूंजे हैं मस्जिद में, और बेहद खूबसूरत भव्य मस्जिद का दीदार किया है। बेहद ही शानदार, खूबसूरत, दुनिया की सबसे सुंदर अबू धाबी की मस्जिद में, शेख जायद मस्जिद में नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि किशनगंज में थे, बिहार चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया ओवैसी साहब, मस्जिद में मोदी? नहीं, वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर जा रहे हैं दुबई को, और अब तो उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ताल्लुकात और अच्छे हों, क्योंकि करीब 20% रेमिटेंस जो है हमको हिंदुस्तान को आता है वहाँ से। हमारे जो लोग काम करते हैं हिंदुस्तान में, हम चाहे वो लेबर हो या प्रोफेशनल्स हो, और उम्मीद करते हैं कि और ताल्लुकात में बेहतरी हो। लेकिन मस्जिद में नरेंद्र मोदी के नारे आज लगे हैं, आपको लगता है कि, और नरेंद्र मोदी भी काफ़ी देर रहे वहाँ पर, उन्होंने सेल्फी खींची, पूरी मस्जिद के बारे में जानकारी हासिल की, इससे एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल में जो नरेंद्र मोदी का डर था वो दूर होने में मदद मिलेगी ओवैसी साहब? देखिए, वो एक फॉरेन टूर पर है, मगर अगर इस तरह का मैसेज जा रहा है कि नहीं मुसलमान करीब आ रहे हैं, तो मैं एक ही सवाल करूंगा। मैं नहीं करना चाह रहा था, मगर जब आपने सवाल किया है तो जवाब दूंगा जी। अगर आपको पॉजिटिव मैसेज देना है मुस्लिम्स को, तो फिर आप तमाम बॉम्ब ब्लास्ट में जो लोग बेल पर निकल रहे हैं उनके खिलाफ अपील करिए। अगर आप मुसलमानों को मैसेज देना चाहते हैं तो फिर आप बाबा कुर्बानी बाबू बजरंगी को फांसी की सजा का मुतालबा करिए। अगर आप मैसेज देना चाह रहे हैं तो फिर आप रिजर्वेशन निकाल, जो हाईकोर्ट से मिलने के बावजूद नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में, और जो 20 बैन लगाया गया है, इस पर गौर करिए। तो मस्जिद में जाने को आप मैसेज नहीं मानते हैं? तो हमको भी जवाब देना पड़ेगा। मस्जिद में जाने को आप मैसेज नहीं मानते हैं ओवैसी साहब? जी, मस्जिद में अगर मोदी गए हैं तो इससे आप एक मैसेज नहीं मानते हैं किसी भी तरह से मुसलमानों के नजदीक आने का? देखिए, वो एक फॉरेन टूर पर है, कोई मैसेज नहीं जाएगा। अगर आप पॉजिटिव मैसेज देना चाह रहे हैं तो फिर असीमानंद की जो बेल मिल रही है उसको अपील करिए, और जो रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र में मुस्लिम्स को, वो दिलवाइए, जबकि हाईकोर्ट ने कहा है कि मिलना चाहिए। ये एक फॉरेन टूर पर है, इसको अगर पॉलिटिक्स करेंगे और ये समझेंगे कि हम मस्जिद गए, इसको ऐसा देखा जाएगा तो गलत है। बहुत धन्यवाद ओवैसी साहब आपका इस प्रतिक्रिया के लिए। AIMIM के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि जिससे मैसेज नहीं जाएगा नरेंद्र मोदी का मुसलमानों के नज़दीक आने का, लेकिन उन्हें बहुत कुछ करना होगा। संजय निरुपम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, नरेंद्र मोदी आबू धाबी की मस्जिद में हैं, काफ़ी देर से हैं, और उस मस्जिद में मोदी मोदी के नारे गूंजते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये भारत की परंपरा रही है, संस्कृति रही है कि जितने धर्मस्थल हैं, पूजा स्थल हैं, सबके प्रति हम आदर करते हैं, और इस आदर भाव को बरकरार रखना चाहिए। इसको अगर सिर्फ सिंबॉलिकली करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो इससे कुछ लाभ नहीं होगा। भारत के हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, उनके बीच किसी प्रकार का बैर भाव पैदा न हो, और जो लोग बैर भाव पैदा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उनकी जुबानें बंद कराई जाए। इस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी को काम करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी के लोग जिस प्रकार से एक हिंदू मुस्लिम के बीच बैर भाव पैदा करने में लगे हुए हैं, ऐसा दिखता है कि प्रधानमंत्री इन विषयों पे चुपचाप हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसा, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, लेकिन आपको नहीं लगता संजय जी कि इससे संजय जी थोड़ी सी समय की कमी है? हम आगे आपसे और बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका संजय निरुपम, प्रवक्ता कांग्रेस के। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम जुदा रंग आज दिखाई दिया है। नरेंद्र मोदी मस्जिद में सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए, और दुबई आबू धाबी की, यूएई के आबू धाबी की इस सबसे खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है शेख जायद मस्जिद, जहां पर नरेंद्र मोदी के नारे गूंजे हैं, मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी है, और नरेंद्र मोदी ने इस मस्जिद के बारे में
जानकारी हासिल की। 40,000 लोग एक वक्त में एक साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी वहां पर, तो यूएई और भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय भी नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जुड़ेगा, इस तौर पर भी इसे देखा जा रहा है।